बहुत सारे वीएलईज़ की क्वेरी रहती है कि आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, आईआरसीटीसी की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, आईआरसीटी की एजेंट आईडी सीएससी के ज़रिए से कैसे ली जाती है और इसकी फ़ी क्या है, इसका प्रोसेस कितने दिन का है और ये कैसे अप्रूवल मिलता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा कमीशन कितना है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के ऊपर हमारा कमीशन कितना है, हम कितना कमा सकते हैं यहाँ से यूज़ करके। तो ये क्वारीज बहुत सारी मेरे पास आती रहती हैं, तो मैं सबको बताता रहता हूँ। इसलिए मैं आज इसको मैंने एज ए कंटेंट बनाया और इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आज डिटेल में डिस्कस करूँगा इसकी थिक एंड थिन सारी, इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, जब आपको आईडी कैसे मिले, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है वाइल रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, सो दैट कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और आपकी आईडी अप्रूव होकर आ जाए, रिजेक्शन ना मिले। ठीक है, स्वागत है दोस्तों आप सबका इस YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये सीधा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ बेसिक से शुरू करूँगा और सारी डिटेल में माइन्यूटली बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको जाना अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना है। जब लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने होम पेज के कुछ ऐसे आ जाएगा आपको लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे करेंगे आप क्या, अपनी CSC आईडी डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, अपना पासवर्ड। तो यहाँ से साइन इन करेंगे। जब साइन इन करेंगे कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा आपका। तो डैशबोर्ड के ऊपर टॉप पे जो होती हैं इधर सर्विसेज वगैरह लिखी होती हैं, डैशबोर्ड के टॉप पे आपको सर्च का ऑप्शन आ जाता है, या फिर इस साइड राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब कहीं पे क्लिक करके तो आपने सीधा क्या लिखना, IRCTC, क्योंकि मोर देन 300 सर्विसेज हैं CSC की साइट पे। जब इधर IRCTC टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो आपको CSC IRCTC की रजिस्ट्रेशन का आएगा, तो दूसरा आपका आएगा बुकिंग का उस टाइम आजकल तो बुकिंग का उस टाइम आप क्लिक करेंगे जब आपका एजेंट आईडी आ जाएगी। फिलहाल तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे दोबारा हमें ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल। ठीक है, लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपको दोबारा फिर से ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप इस पे सच में आप ये सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपको इधर से इसको ऑथराइज कर लेना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल जब आप करेंगे तो फिर से आपको नीचे IRCTC ये जो कुछ और सर्विसेज हैं, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, टेली सर्विसेज होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो 2022 में ख़त्म होने वाली, अब जीवन प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कार्ड रजिस्ट्रेशन, ये पुरानी सर्विसेज हैं। अब फिलहाल PVC कार्ड, ये जो नई सर्विसेज हैं ये अब चल रही हैं। तो IRCTC रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आगे फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, इस पे सबसे पहले जो है IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये 1000 रुपीज़ आपको पे करनी है, 1000 पे, ये नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपका। अगर आप ये CSC की थ्रू आप IRCTC एजेंट आईडी ले रहे हैं तभी ही आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। इनकेस अगर आप डायरेक्टली IRCTC से जाके एजेंट आईडी लेते हैं, अगर आप ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं, IRCTC के साथ कोलैबोरेट करके आप रेलवेज़ की या फ्लाइट की टिकट्स काटना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उनसे आईडी लेंगे तो आपको 8000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो CSC के जरिए आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है IRCTC की आईडी। तो पिछले दिनों में तो ये 300 की फ़ी इनने बहुत कम कर दी, 300 फ़ी रखी हुई थी, तो फिलहाल फिर से वापस 1000 हो गई है। तो बहुत सारा मतलब मास रजिस्ट्रेशन हुआ इस पे। जितने भी CSC ट्रैवल एजेंट्स हैं अराउंड द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, प्रदेशों से जितने लोग आते हैं और जितने गांव से जितने VLEs हैं, सब की मास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, सो दैट कि ये सर्विस हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में पहुँचे। क्योंकि CSC का जो प्राइमरी मोटिव है कि हर एक देश के हर एक कोने में पहुँच के तो उनको एम्पावर करेगी, डिजिटल करेगी। ठीक है, तो पहले तो ये होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब रेलवे स्टेशन पे जाके आपको टिकट्स लेनी पड़ती थी ट्रेन के लिए, तो बहुत लोगों को लाइन में लगना पड़ता, पूरा दिन लगना पड़ता था ट्रेन की टिकट्स लेने के लिए। अब हालांकि कि सिटीज़ में खुले हुए हैं जो IRCTC के ट्रैवल एजेंट्स है, ट्रैवल एजेंसीज वाले खुले हुए हैं। जो गाँव वाला बंदा वो पहले जाएगा सिटी में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अपनी टिकट बुक करवाएगा। तो इससे अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया कॉमन सर्विस सेंटर के साथ। तो जो गाँव खुले हुए हैं तो वहाँ पे ईजिली ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अगर कस्टमर को वीडियो देख रहा है, मतलब आम शहरी को देख रहा है, तो आपके नियरेस्ट जितने भी CSC सेंटर हैं सब पे ये सर्विस होती है। और जितने VLEs देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे रजिस्ट्रेशन करें, सो दैट का आपको एजेंट आईडी मिले तो आप अच्छे से काम कर सकें, अपने गाँव को लोगों को एम्पावर कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, फाइंड आउट IRCTC एजेंट कोड, ये आपको तब इसका यूज़ होगा जब पहले आप ये जो फॉर्म है ऊपर वाले फिलअप कर लेंगे,
तो आपको 2-3 दिन के बाद अगर आपको अपना एजेंट कोड देखना तो आप हो सकता है आपको हो जाए जनरेट, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, फॉर रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स काइंडली यूज दिस लिंक। अगर आपने कोई आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है जो आपने अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आगे बताऊंगा, अगर वो क्लियर नहीं है, ठीक है, आपको री अपलोड करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से क्लिक करके आप आराम से जब पीछे से ऐसे ही लॉगिन करके आना, तो यहाँ अपना स्टेटस चेक करके अगर रिजेक्शन है तो यहाँ से फिर से अपलोड करना, ठीक है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपनी अपडेट करनी है, ठीक है, तो आप वो इस ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले वाले में हम क्लिक करके सीधा चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। आपकी जो CSC आईडी है वो सबसे पहले पड़ी होगी ऑलरेडी, ठीक है, उसको आपको फिर वो नॉन एडिटेबल होती है, आप एडिट ही नहीं कर सकते उसको। उसके बाद आपको क्या डालना है, आपका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद अपनी पेरेंट एज डालनी है, अपने पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जन्मदिन, जन्म साल और जन्म महीना डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद पैन कार्ड डिटेल्स डालनी है और आधार नंबर डालना है। UIDAI कुछ घबराने की जरूरत नहीं, आधार नंबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से सुनना आप मेरी, ये जो नीचे मोबाइल नंबर है ये आपको वही डालना है जो इससे पहले कभी IRCTC की साइट पे यूज़ ना हुआ हो। चाहे आपकी CSC के साथ वो नंबर लिंक है, आप चाहते हैं कि वही नंबर आपकी IRCTC एजेंट आईडी के साथ हो, अगर आपने वो नंबर इससे पहले कभी भी IRCTC की साइट पे पर्सनल आईडीज़ जो IRCTC प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को, अगर उन पे कभी यूज़ हुआ तो आपकी IRCTC एजेंट आईडी नहीं मिलेगी CSC से। क्या आप डायरेक्टली भी लोगे तब भी नहीं मिलेगी, आपको कोई नया नंबर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपके वो चाहे आपकी CSC आईडी के साथ लिंक हो या ना हो, वही केस होगा आपके उसके ईमेल आईडी के साथ भी। अगर वो ईमेल आईडी पहले IRCTC की साइट पे यूज़ हुई है तो वो आपको ईमेल आईडी फिर से यूज़ नहीं कर सकते। एजेंट आईडी लेने के लिए आपको एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शनल मोबाइल नंबर डालना, कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, जब इसको क्लिक करने के जो इससे नीचे वाला आएगा, उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। जहाँ पे आपका CSC सेंटर है वहाँ का ही पिन कोड डालना है, क्योंकि कभी भी वेरिफिकेशन होगी तो आपके सेंटर के ये, अगर आपने फेक पिन कोड डाला होगा, मतलब मैनिपुलेट करके कहीं और का पिन कोड डाला होगा, तो आपकी ये जो सर्विस पहले तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर कहीं आपको बाई चांस आपको मिल भी जाती है, अगर कहीं फर्दर वेरिफिकेशन होती है, अगर आपका सेंटर वहाँ पाया ना गया तो आपका कंप्लीट सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं करना, कोई भी कभी भी डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से कभी भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने, ये आपको प्रोफेशन है, इसके साथ कभी गद्दारी नहीं करनी, कभी ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो पिन कोड अच्छे से डालना है। उसके बाद अपना रेजिडेंस डालना है, रेजिडेंस एड्रेस जहाँ आप परमानेंट आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपका जो CSC सेंटर जहाँ बिलोंग करते हैं वहीं पे ही है तो आपका ऑफिस एड्रेस भी वही होगा। अगर आपकी CSC सेंटर कहीं दूर है, कहीं अपने रेंट पे ली कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस लिया हुआ है, तो आप वहाँ का डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे आप VLE का, ठीक है, और उसको आप एडिट करेंगे, 100 KB की फाइल बनाएंगे, ठीक, 100 KB की फाइल बनाएंगे। सिर्फ JPEG और JPG ये फोटो का फॉर्मेट वही डालना है आपने, PDF नहीं एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। और सिर्फ 100 KB का होना चाहिए, और 100 KB भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो क्लैरिटी होगी वो दिखनी चाहिए। सबसे पहले आप उसको खोल के देखेंगे, आपको विजिबल है, आप क्लियरली अपना नाम पढ़ सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पढ़ सकते हैं, अपना पैन नंबर पढ़ सकते हैं और अपना फोटोग्राफ देख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप इजीली आप रिकॉग्नाइज करके देख तो वही फोटो आप अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, आप जब रिड्यूस करेंगे साइज इसका 100 KB पे, अगर आपको भी क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा तो आप वो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्दर आगे जाके वो IRCTC वाले रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको जो CSC सेंटर की लोकेशन एड्रेस प्रूफ है, जहां आपका अगर घर अपने घर पे ही रखा है, अपनी घर की शॉप पे ही आपने CSC सेंटर रखा, तो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है। अगर आपने कहीं रेंट पे शॉप ली हुई है दूर, तो आपने उसकी रेंट डीड अपलोड करनी है, या वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अपलोड करना है एज ए एड्रेस प्रूफ, ठीक है। सो दैट कि लोकेट करेगा CSC सेंटर कहाँ पे, IRCTC अपनी वेबसाइट पे आपकी जो लोकेशन पूरी वो डाल देगी, क्योंकि आपके नियरेस्ट, आपके गाँव से अगर कोई अपना IRCTC के नियरेस्ट कोई आउटलेट देखना चाहे तो उसको साइट पे आपका सेंटर शो करेगा। इससे आपकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना एड्रेस प्रूफ है वो जो एक्यूरेटली फिलअप करना है, और जो एड्रेस प्रूफ ये दोगे तो ये भी बिल्कुल सही देना है। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है। इधर जाके अगर आप पढ़ना चाहोगे बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, लॉ टू फॉलो लॉ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉ है बेसिक अगर आप इसको कभी भी गलत यूज़ करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। आप प्रॉपर्ली अगर इसको यूज़ नहीं करोगे तो ऐसा होगा। आप आराम से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के तो एक्सेप्ट करोगे। जब एक्सेप्ट करके पे एंड सबमिट करोगे तो आपके अकाउंट से उस टाइम 10 रुपीज़ और कटिंग नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये सिर्फ क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए होते हैं, ठीक है। आपको कुल मिला के 1010 रुपये देने,
तो आपकी हो जाएगी। अब इस चीज़ में जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वहाँ से सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी जो मोबाइल नंबर है वो कहीं पहले यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। ये देखा, प्लीज़ इंटर द यूनिक मोबाइल नंबर विच इज़ नेवर यूज्ड इन IRCTC। वो कभी भी पहले IRCTC पे यूज़ ना हुआ, वही मोबाइल नंबर आपने डालना है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ आपकी ID रिजेक्ट होगी। बार बार आपको बार ये इसको डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगे आपको। अगर जल्दी चाहिए तो प्रॉपरली आपको फॉर्म भरना है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो पहले ईमेल आईडी यूज़ हुई है वो नहीं यूज़ करनी, जो पहले फ़ोन नंबर यूज़ हुआ हो वो फिर से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो पैन कार्ड की डिटेल्स हैं वो भी पहले IRCTC पे यूज़ ना हो। मतलब पहले ये चीज़ कभी बहुत रेयर केसेस का होता है कि किसी का अगर यूज़ हुआ हो, अदरवाइज ये पैन कार्ड किसी का पहले यूज़ नहीं हुआ होता, तो आप आराम से वही पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो पहले भी बोला कि जो अटैच आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्लियर और विजिबल होने चाहिए, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आप खुद उसकी इन्वेस्टिगेट करोगे कि आप पढ़ सकते हो। जब आप अपना पैन नंबर, अपना नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ इजीली विजिबल आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तभी ही आपको अपलोड करना है, अदरवाइज उधर जाके फर्दर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो अपना एड्रेस प्रूफ CSC सेंटर का डालना है वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके वो आगे अप्रूव, आपकी ID अप्रूव होकर आएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। ये आपका था रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई। अब इस चीज़ में आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब आपकी IRCTC रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगी तो आपने फिर जाना है कहाँ पे, आपने फिर डायरेक्टली जाना है CSC इस पे IRCTC पे, ठीक है। यहाँ पे आपने जाके, जब आपकी एजेंट ID आ जाएगी, यहाँ पे आपने जाके इधर अपनी एजेंट ID डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे वन टाइम आपको लॉगिन वो उधर से करवाएंगे, कंप्लीट आपको मेल कर देंगे, आपको डिटेल्स सारी उसमें आ जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करके लॉगिन करना है, फिर आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, ठीक है। तो शुरू में आप अपना जो फ़ोन नंबर आपका जो आधार से लिंक होगा वो आपको थ्रू उसके ज़रिए आपको OTP आएगा, ठीक है। वो आपका फ़ोन नंबर आधार के साथ भी लिंक होना चाहिए। आपको OTP आएगा, उसके ज़रिए से आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो डिजिटल सर्टिफिकेट बनते हैं इसकी 4000 to 5000 फ़ी होती है, ये बनवा ले तो आपको फिर कभी भी OTP नहीं मांगता। तो ये दो ऑप्शन होते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए। ये DC सर्टिफिकेट आपको कहीं और जगहों पे, बड़ी जगहों पे ऑथेंटिकेट करने के लिए काम आता है, तो ये हर एक वैल्यू को बनवा लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ये बहुत कम लोगों की इसके बारे में जानकारी होती है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि जब भी मैं ये वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, इसके बारे में आपको डिटेल आप जान सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एजेंट ID इधर से लॉगिन करके आप आराम से कभी भी किसी भी की टिकट बुक कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो तत्काल होता है, तत्काल जो एजेंट होते हैं IRCTC के, उनको 12 बजे से पहले अलाउ नहीं होता तत्काल काटना, ठीक है। हालांकि 10 बजे AC का तत्काल खुलता है मॉर्निंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड AC का, तो 11 बजे स्लीपर क्लास का खुलता है तत्काल। अब इनकी टाइमिंग्स अलग कर दी गई हैं। और जो एजेंट होते हैं उनको तत्काल की परमिशन 12 बजे तक नहीं होती मॉर्निंग में। 12 बजे के बाद जो आपको बची सीट्स वगैरह हो जाती है तो उस पर अगर आप कोई बचेगी तो काट सकते हैं, अदरवाइज जो पर्सनल IDs जिनको होती है उनको ही अलाउ होता है। हाँ, बाकी जर्नल टिकट्स आप कभी भी काट सकते हो, 1 मंथ एडवांस, 2 मंथ एडवांस, 10 दिन एडवांस जर्नल में आप वेटिंग टिकट काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, ठीक है। और आपको तत्काल ACs के जो होता है कमीशन वो आपको मिलता है 50 to 60 रुपीज़ होता है। जो तत्काल में 100 शायद 80 to 90 रुपये मिलते हैं। जर्नल टिकट में काटोगे तो 50% कमीशन आपको मिलता है। तो अगर आप स्लीपर क्लास में काटोगे तो वही 40 रुपीज़ आपको एक टिकट का कमीशन मिलता है। अगर दिन में आप 5-7 टिकट्स काट लेते हैं तो आप आराम से 500-600 1000 इधर से कमा सकते हैं। 10-12 टिकट आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट बढ़ती है। शुरू में एक टिकट आएगी, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को अवेयरनेस होगी कि यहाँ से भी टिकट काटी जा सकती हैं, तो आराम से। और फर्दर आपका इतना बिजनेस ग्रो कर जाएगा इस ट्रैवल एजेंसीज़ का कि आपके फ़ोनी कन्वर्सेशन से भी आपके लोगों की टिकट्स काट सकते हो, आराम से घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई आम शहरी ये वीडियो देख रहा है तो आपके नियरेस्ट जितने भी, पहले आपको लाइनों में लगना पड़ता था जाके रेलवे स्टेशन, और उसके बाद अब जो रिसेंट ट्रेंड चला है, आपको अपनी सिटीज़ में जब भी जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उनके पास जाना पड़ता था, अपने गांव से होकर सिटी में जाना पड़ता था। खासकर जो डिफेंस में लोग हैं या जो दूर दूर ट्रैवल करते तो उनको जाके सिटीज़ में टिकट कटवानी पड़ती थी। अब ये चीज़ें ध्यान में रखें कि अपने आपके गाँव में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSC सेंटर खोले हैं मुख्तलिफ, उनके पास ये सर्विस है, आप आराम से जाके वहाँ से ये सब्सिडाइज रेट पर अपनी टिकट ले सकते हैं कभी भी, ठीक है। और जितने भी VLD है मैं सबको बोलता हूँ ये जल्द से जल्द इस पर रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करके इसका काम भी शुरू करें, सो दैट कि हर एक साइड से आपको अगर 50-50 रुपया भी कमीशन मिलता रहे तो दिन में आप 4000 से 5000 रुपये कमा सकते हैं। सभी सर्विसेज आपके पास होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप तरक्की करेंगे, आप तरक्की करेंगे तो आपकी फैमिली
बहुत अच्छे से जी पाएगी, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर पाएगी। इस चीज़ को बहुत हल्के में मत लें, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस एट वन पॉइंट किसी को बोल सकते हैं ना, CSC सेंटर, ये एक पॉइंट पे ही बहुत सारा बिजनेस है, ठीक है। आप यहाँ से LICs काट सकते हैं, आप यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस काट सकते हैं, आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस काट सकते हैं, आप यहाँ से आयुष्मान भारत की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप यहाँ से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, आप यहाँ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, आप यहाँ से NPS पेंशन के अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज हैं, अनगिनत सर्विसेज हैं CSC सेंटर पे। मैं सभी सर्विस कोशिश करूँगा, सभी सर्विसेज पे मैं सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊँ। मेरी वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मैं इस अपनी वीडियोज़ में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कंप्लीट कंसेप्ट दे सकूं, ठीक है, सो दैट कि उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो चाहे लंबा हो जाए कोई इशू नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं वीडियो शॉर्ट बनाया करो, इंटरेस्टिंग नहीं होता, लोग देखते नहीं हैं, तो आपका पॉइंट पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे जो मोटिव है ये जो नॉलेज देने का, ये अवेयरनेस देने की, तो मेरा वही मोटिव रहेगा। चाहे वीडियो आधे घंटे की चली जाए, 1 घंटे की चली जाए, मैं कंप्लीट जब तक मैं सोचता मेरे खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं अपना जो कंप्लीट बेसिक डिलीवर नहीं कर पाया, तब तक मैं उस वीडियो को अच्छे से लंबा करके बना सकूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो लोग क्या कहते हैं। मेरे को जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे VLEs हैं, उनको अगर कंप्लीट डिटेल में कंसेप्ट मेरा समझ आ जाएगा तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे VLEs हैं बेचारे, रजिस्ट्रेशन ID ले लेते हैं, उनको बाद में इतनी सारी सर्विसेज का पता नहीं होता और कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। अवेयरनेस जो आपके साथ VLEs होते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो उनके पास टाइम ही नहीं होता, साथ में उतना लाइटली लेते हैं ना आप लोग, सब लोगों को, कि फिर आप सब लोगों का फिर मतलब काम करने से दिल उठ जाता है कि हमें पता ही नहीं, ID लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं, महीनों तो काम ही नहीं होता। तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बड़े डांटते रहते हैं कि आप काम नहीं करते, ये कुछ आता भी नहीं है, समझ ही नहीं आता कैसे करना, ये रैप सर्टिफाइड इंश्योरेंस में कैसे होना है, ठीक है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कैसे काटने, लाइफ इंश्योरेंस कैसे काटने हैं, ठीक है। और ये सारी रजिस्ट्रेशन में सब पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो मेरे को डिस्कस करें, मेरा चैनल एक बहुत बेसिक चैनल है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, पूरी सर्विसेज को एक निश से क्लियर करूँगा, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली मेम्बर, सबसे चैनल सब्सक्राइब करा लें, सो दैट के जितने भी ई गवर्नेंस को लेके, मेरी बात ध्यान से सुनना, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेके जितनी भी नई स्कीम्स आएंगे वो सारी इस चैनल पे डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। वो चाहे आपकी पढ़ाई की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपकी प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाली, क्योंकि CSC के ऊपर रिसेंटली एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज आएंगे, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप सबके भी डाउट्स क्लियर होंगे, आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप CSC ID से आप ना फ्लाइट्स की टिकट भी काट सकते हैं, ठीक है। तो जो बाकी वाले ट्रैवल एजेंसी, यात्रा हो गया, गोवा बिब वगैरह हो गया, वहाँ से आपको सरचार्जेस या फिर क्या हो जाता है कि वहाँ से आपको जो होते हैं कन्वीनियंस चार्ज एक्स्ट्रा 400-500 रुपये पड़ सकता है। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि जितना रेट होगा उसके ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो उसी में ही VLE का कमीशन भी हो जाएगा, तो उसी में आपके वो जो कन्वीनियंस चार्ज है वो भी कट जाएंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कस्टमर देख रहा है, तो अगर आप कोई VLE देख रहा है तो उसको भी बहुत सारा इससे आपके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। बट VLEs आपके पास एक और ऑप्शन भी है, ट्रैवल बुटीक का। CSC के ऊपर ही ट्रैवल बुटीक फ्लाइट 50% ऑफ की से बुक हो जाती है। कभी कभी इतना ऑफर आता है कि बहुत सस्ते रेट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मिल जाती हैं, और या डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ठीक है, सभी काटें। आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई फ्लाइट की टिकट, इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट कटवाना चाहे, या डोमेस्टिक की, या कोई भी सर्विस, कोई इंश्योरेंस लेना चाहे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेना चाहे, तो मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, नेक्स्ट मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी। मेरे को इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं @मिरहर नेटवर्क्स के नाम से। अब मेरे को फेसबुक पेज से फॉलो कर सकते हैं @मिरहर नेटवर्क्स, वहाँ से आप मैसेज करके मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, www.gmail.com पे जाके लॉगिन करोगे और वहाँ पे mirharnetworks@gmail.com आप से सर्च करेंगे, मेल करेंगे, तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मेरे को कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए आपके, मैं यहाँ से ही कर दूंगा। कोई फ्लाइट की टिकट चाहिए, ट्रेन की टिकट चाहिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अब कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बेसिक में बना रहा हूँ आप सब के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी, और इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। तो मेरी भी यही कोशिश है कि जो गाँव के लोग हैं, जो मतलब जिन लोगों को कुछ लोग कुछ समझते ही नहीं है, उनको कुछ चीज़ें बताते ही नहीं, तो मेरी गाँव तक ये अवेयरनेस में बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ये सारी अवेयरनेस हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन तक पहुँचे, सो दैट कि वो अच्छे से अवेयर हो जाए,
तो अगर वीएलईज है तो अच्छे से अपना काम शुरू कर सके। अगर उसको कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी वीडियोस हर रोज़ हर महीने में जब मेरे को टाइम मिलता है मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, सो दैट कि आप सबके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप सब अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। अगर आप ग्रोथ करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें मिथा नेटवर्क्स। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।